हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, आज के इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पढ़ लेंगे कि न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, विचलन कोण के बहुत ही न्यूनतम मान को, है ना, विचलन कोण के बहुत ही न्यूनतम मान को यानी कि बहुत ही कम मान को क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। लेकिन आपको इतना लिख देने से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। पूरे नंबर तभी मिलेंगे आपको जब आप न्यूनतम विचलन कोण की पूरी डेफिनेशन डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ग्राफ कुछ इस प्रकार का रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर एक ही गोल हो जाए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या है, विचलन कोण। क्या है, विचलन कोण। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो गया, विचलन कोण हो गया। और ये क्या है, ये विचलन कोण। और ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण। क्या है, आपतन कोण। ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके मान लिखेंगे। ये क्या है, 10 और यहाँ पर ये 20, यहाँ पर 30, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 40, यानी 40 तक इसका मान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी 10, 20, 30 और ये 40। ठीक है, 40 तक इसके मान लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे ही क्या होगा, आपतन कोण का मान बढ़ेगा, है ना। जैसे ही आपतन कोण का मान बढ़ेगा, है ना, जैसे ही आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो विचलन कोण का मान भी बढ़ेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही आगे बढ़ा, ये क्या होगा, घटने लगा, है ना। ये क्या होगा, घटने लगेगा और ये विचलन कोण का मान बढ़ने लगेगा, है ना। अब जैसे ही और आगे बढ़े, अब देखिए यहाँ पर और आगे बढ़े तो ये क्या हो गया, आपतन कोण का मान घटने लगा और विचलन कोण का मान बढ़ने लगा, है ना। लेकिन जैसे ही निश्चित मान पर पहुंचने के बाद, लेकिन जैसे ही ये निश्चित मान पर पहुंचने के बाद, जैसे ये निश्चित मान पर पहुंचने के बाद विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लगता है। जैसे ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए बढ़ने लगेगा, यहाँ पर ऐसे देखिए यहाँ पर ये बढ़ने लगेगा और आगे बढ़ा और बढ़ने लगा, है ना। इसी और आगे बढ़ेगा और ये बढ़ने लगेगा, है ना। यानी एक निश्चित स्थिति के बाद, यानी निश्चित मान के बाद विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लगता है। निश्चित मान पर पहुंचने के बाद विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लगता है। वही यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि प्रिज्म द्वारा विचलन की घटना में, प्रिज्म द्वारा विचलन की घटना में जैसे आपतन कोण का मान घटता है, जैसे आपतन कोण का मान क्या है, घटता है तथा एक निश्चित मान पर पहुंचने के बाद, तथा एक निश्चित मान पर पहुंचने के बाद विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लगता है ना। जैसे यहाँ पर ये देखिए, निश्चित मान पर पहुंचने के बाद विचलन कोण का मान क्या होगा, ये बढ़ने लगा, है ना। विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लगता है। देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार बढ़ने लगता है ना, इस प्रकार ये बढ़ने लगता है। विचलन कोण के इस न्यूनतम मान को ही, विचलन कोण के इस न्यूनतम मान को ही न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर समझाया गया दोस्तों कि प्रिज्म द्वारा विचलन की घटना में जैसे आपतन कोण का मान घटता है, जैसे आपतन कोण का मान क्या होता है, घटता है, तथा एक निश्चित मान पर पहुंचने के बाद, तथा एक निश्चित मान पर पहुंचने के बाद विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लगता है। जैसे यहाँ पर ये इस प्रकार बढ़ने लगता है ना। निश्चित मान पर पहुंचने के बाद क्या होता है, विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लगता है। इस न्यूनतम मान को ही क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।